हेलो गाइस। तो इट्स बिन अ वाइल। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम हो गया। और मैं मतलब ट्रेडिंग तो कर रहा था उस समय। मैंने 1-2 महीने के लिए स्किप किया था ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया था। मतलब ट्रेडिंग से नहीं ख़त्म हुआ था, बस थोड़ा सा कम हो गया था और मैं ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहता था। बट ऑल्दो मैंने कुछ टाइम बाद फिर ऑप्शन बाइंग वगैरह यार मतलब दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर लिया। लास्ट मैंने वीडियो शायद अप्रैल मई में बनाया था, तो 4-5 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने और अभी तक कर ही रहा हूँ। अभी तक भी मैं प्रॉफिट में नहीं आ पाया हूँ, अभी तक भी लॉस में ही चल रहा हूँ मैं इस सट्टेबाजी की दुनिया में। तो आज मेरा 27 मतलब 26 59 का प्रॉफिट हुआ है कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आज प्रॉफिट हुआ इसलिए वीडियो बनाया, मतलब अभी से मैं रेगुलरली बनाऊंगा वीडियोस। और पहले भी मैंने काफ़ी सोचा था, बट वो गर्मी का दिन है यार, पता है ना, मतलब फ़ैन वगैरह ऑफ करना पड़ता है वीडियो के लिए, तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है गर्मी में। तो अभी ठंडी का मौसम आ गया है, तो अभी मैं लगातार 2-4-5 महीने वीडियोस लगातार बनाऊंगा। और इस 2-4-5 महीने में अमीर बन गया तो फिर एसी वगैरह लगा लूंगा, तो गर्मी में भी वीडियो बना सकता हूँ। एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया था और क्या हुआ आज का। तो ये वही वाला ऑप्शन प्राइस है जहाँ पे मैंने सेल करके प्रॉफिट बनाया है। ये 3315 का जो दिख रहा है, 24,000 सॉरी 25,450 का पुट ऑप्शन था ये। इसको मैंने सेल किया था यहाँ पे, जब अचानक से ये टॉप पे गया और फिर उसके बाद ये बड़ा सा रेड कैंडल बनाया था, फिर यहाँ नीचे जाने लग गया, तो मैंने इधर ही कहीं सेल किया था। अभी ऑर्डर में देख लेते हैं। पहले उसके पहले एक और ट्रेड था जो बेवकूफ़ों की तरह मैंने लिया, मतलब नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत देर हो गया था। वैसे ही 9:36 हो गया, ये वाला है, इस ट्रेड में लॉस हुआ है। तो इसको मैं पहले दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ। तो इसका अगर चार्ट देखेंगे तो मैंने ट्रेड लिया बिल्कुल एंड मोमेंट पे, जहाँ पे मतलब 9:36। अगर आप 9:36 में यहाँ पे देखेंगे तो ये है 9:36 यहाँ पे। तो मैं ऑलरेडी, ये बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका था। निफ्टी का चार्ट भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम था, ऑलरेडी फॉल हो चुका था, लेकिन ये एक पुल बैक के बाद वापस से फॉल होने स्टार्ट कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि क्या पता अब इस फॉल को कंटिन्यू करेगा। तो मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, बस इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके सेल किया था कि अगर इसके नीचे जाता है तो ठीक है, प्रॉफिट होगा। और 1:2 में इस समय फिक्स्ड ले रहा हूँ मैं, अभी कोई ट्रेलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। मतलब बहुत टाइम तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ट्रेल वगैरह नहीं करना है अब, क्योंकि उसके लिए लगातार एक्टिव रहना पड़ता है। और मैं वो चाहता नहीं हूँ, मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी हो जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ ट्रेड लेके छोड़ देते हैं, या तो टारगेट देगा या स्टॉप लॉस देगा, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था और ये छोटा सा स्टॉप लॉस था यहीं पे, तो तुरंत चला गया। और उस पोजीशन में दिखेगा यहाँ पे ये छोटा सा लॉस था, 483 का लॉस था। और ये तो उसके साथ जो हैच करने के लिए ऑप्शन लिया हुआ था मार्जिन कम करने के लिए, वो वाला है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन प्राइसेस आप छोड़ देना, जो ये छोटे से लॉस प्रॉफिट दिखते हैं, क्योंकि ये हेजिंग करने के लिए होता है, मार्जिन कम करने के लिए, तो वो इसलिए लिया हुआ था मैंने। और मेनली दो ट्रेड थे, ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे 483 का लॉस हुआ था। और सेकंड जो मैंने लिया उसके बाद ट्रेड, दो ही ट्रेड लिया था टोटल। तो सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया थोड़ी देर में ही, मुझे मतलब ये पुट सेल किया मैंने उसके बाद से, क्योंकि मुझे लगा मार्केट अब रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्सल के टाइम पे मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था 144 के अराउंड, 144 या 43 के अराउंड किया था। स्टॉप लॉस यहीं टॉप पे था। और उसके बाद यहाँ से 1:2 ऑलमोस्ट ये 98 का बन रहा था। इधर 98 या 100 के अराउंड कुछ बन रहा था स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सेट किया, यहाँ पे अपना सॉरी यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया टॉप पे, और यहाँ पे बॉटम पे अपना टारगेट सेट किया था। और फिर मैंने ट्रेड को छोड़ दिया था, मैं देख भी नहीं रहा था, मतलब बीच बीच में थोड़ी देर में तो देख ही रहा था। वो तो ह्यूमन नेचर है, अपना पैसा उछलना देखते हैं। मतलब मेरा कोई रोल नहीं था, मैं कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाला था। और दूसरा ये भी था कि अभी, हाँ, फिर यहाँ से ये नीचे आया और उसके बाद से यहाँ पे मुझे 2,000 के अराउंड प्रॉफिट दिखा था, बट उसके बाद सडनली वापस चला गया था। और मुझे लॉस भी दिख रहा था और कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो गया था। बहुत देर तक यहाँ भटकने के बाद फिर फॉल करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंस से होल्ड करके बैठा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मार्केट फॉल ही करेगा, ये तो पुल बैक देना ही होता है इसको गिरने से पहले। तो यहाँ पे पुल बैक दिया था और फिर बहुत देर तक होल्ड करने के बाद यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, और फिर मुझे यहाँ पे अपना टारगेट मिल गया था, बुक हो गया था। ऑल दो मार्केट उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली अप की तरफ जा रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था, तो ये पुट का ऑप्शन फॉल हो रहा था। और धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा ये इसने आज 45 का लो बनाया था बहुत नीचे, और मैंने 98 के अराउंड अपना टारगेट बुक कर लिया था। तो ये था आज का प्रॉफिट। 483 का लॉस हुआ, उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ। और ये जो हेजिंग में था ये भी बहुत तेज़ी से डीके हो रहा था, क्योंकि एक्सपायरी परसों ही है, मतलब 2 दिन ही बचे हुए हैं, ट्यूसडे को है और आज फ्राइडे था ही। तो ये डीके भी हो रहा था तो बहुत तेज़ी से, तो यहाँ 2-3 रुपए का लॉस यहाँ पे हो गया, तो 187 का लॉस दिख रहा है। तो ये था आज का प्रॉफिट। अभी देख लेते हैं ओवरऑल रियलाइज्ड गेन एंड लॉस, जो मैं हमेशा दिखाता था लास्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाता था।
आपको अभी भी दिखेगा मैं कितने बड़े लॉस में हूँ। ये है Q3 का बस। Q3 मतलब अभी लास्ट मंथ से अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो ये अक्टूबर और नवंबर में ही मिला के मुझे 18,000 रुपये का लॉस हो चुका है। और आज का 2,500 रुपये का ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा टैक्स वगैरह कट के, तो ये होगा। उसके पहले जब मैं वीडियोस बनाता था लास्ट, तो अभी मैं एक बार पिछले लास्ट मैंने उसी समय वीडियो बनाया था, सॉरी ये 25-26 का है, 24-25 का पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट पीएनएल का। 23-24 का आप देखेंगे तो कोई ट्रेड मैं करता ही नहीं था। मैंने उसके बाद से ट्रेड स्टार्ट किया था यहाँ से सितंबर के मंथ से, लास्ट ईयर सितंबर में 1-2 ट्रेड था, उसके बाद से मेनली अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो ये था पुराना, ये ऑल में लगा देता हूँ, ये इक्विटी दिखा रहा है बस। तो ऑल में करने के बाद मुझे 12,000 रुपये का लॉस हुआ था। ये था पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने। ये तो 1-2 ट्रेड ही था, तो ऑलमोस्ट ये 6 महीने जो थे, 6 महीने में मिला के मुझे 12-13 हज़ार रुपये का लॉस हुए थे। इसमें मुझे थोड़े लॉसेस इसलिए बच जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रोकरेज नहीं लग रहा था उस समय। कोटक का कुछ ऑफर था कि ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो इसलिए मुझे वो पैसे बच जा रहे थे। अदरवाइज यहाँ पे भी 2-4-5 हज़ार रुपये और ज़्यादा होते, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड भी लेता था, ओवर ट्रेडिंग करता था, बट ब्रोकरेज नहीं लगता था, तो उसका प्रॉफिट मुझे हुआ। और उसके बाद देखते हैं अभी जो ये वाला चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26, इसमें तो और भी बड़ा लॉस है। ये 12,000 का ही लॉस है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लॉस चल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही मेरा 17-18 हज़ार रुपये का लॉस हुआ है। हाँ ये देखो, तो ये मंथ था फर्स्ट जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो मेरा प्रॉफिट में निकला था 5-6 हज़ार का। यहाँ तक मैं वीडियो कॉन्टिन्यूसली बना रहा था, फिर ये मेरा बहुत बड़ा मंथ लॉस में गया। और इस लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि पिछला मंथ प्रॉफिट में गया था। मतलब मुझे लग गया था कि इतने महीनों के मेहनत के बाद, मतलब मेहनत क्या, मजा ही कर रहा हूँ मैं, तो कुछ बहुत ज्यादा ट्राई किया नहीं, बट मुझे लगा था कि एटलीस्ट अभी प्रॉफिट में आ गया है तो अभी हर मंथ ही जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसे 15-20 दिन चला, और उसके बाद जब मैं लॉस में था तो लास्ट में मैंने फ्रस्ट्रेट होकर पता नहीं कितना ओवर ट्रेड किया, और ये मंथ एकदम एंड के 4-5 दिनों के अंदर मेरे 10 से 12 हज़ार रुपये लॉस हुए थे इस मंथ में, मई 25 में। तो उसके बाद से मेरा ओवरऑल ये 18-19 हज़ार का लॉस पे क्लोज हुआ था। उसके बाद से ट्रेडिंग मैंने ऑलमोस्ट, ये डेली में करके मैं दिखा देता हूँ, मैंने छोड़ दिया था ऑलमोस्ट ट्रेडिंग। मई में तो ये लॉस ही हुआ था जो 18-19 हज़ार, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, प्रॉफिट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब ये लॉसेस लगातार होने लग गए, ये देखो ये लॉस लॉस, उसके बाद ये लगातार 4-5 दिन लॉस, मतलब इस मंथ से यहाँ से लेके 1-2, फिर 3, एक प्रॉफिट, फिर 4-5-6-7, ये लगातार 7-8 लॉसेस हुए। उसके बाद पता नहीं मेरा इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो गया, मैं कुछ और सोचने लग गया था, और कैपिटल भी सेलिंग के लिए नहीं था मेरे पास। अब मुझे पैसे कहीं और यूटिलाइज करने थे, तो मैंने विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे आके रैंडमली थोड़ा बहुत बाइंग करता था या कुछ करता था, कभी कभी ऐसे ही मार्केट ओपन करके। मोस्टली अब देखो कोई ट्रेड नहीं है, कभी कभी 1-2 ट्रेड है। और ये पूरा जुलाई अगस्त का मंथ एकदम ही ब्लैंक था, कुछ ट्रेड नहीं ले रहा था मैं। सितंबर से मैं वापस से फिर एक्टिव हुआ था, और पूरे सितंबर मंथ के मैंने ट्रेड किए थे। ये दिखेगा कोई बहुत छोटा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, मतलब एवरेज गया था। और पूरे मंथ के एंड में मुझे एक बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ था। 500 रुपये का अराउंड कुछ प्रॉफिट ही था एंड क्लोज होने के बाद, मंथ क्लोज होने के बाद। बट ये अक्टूबर का मंथ बहुत बुरा गया, तो उसका रीजन था ये 3-4, मैं कुछ मतलब अक्टूबर के मंथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था। और ऐसा कोई अनकंट्रोल्ड लॉस तो नहीं हुआ किसी दिन, बट स्टिल कंट्रोल्ड लॉस भी मेरा थोड़ा ज्यादा था। मैं पहले से सोच के रखा था कि आज मैक्सिमम मैं 4 या 5 हज़ार लूज करूंगा। थोड़ा कुछ चीजें मैं ट्राई करना चाहता था, 2-4 अलग अलग चीजें, तो उसके चक्कर में बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे। जहाँ पे यहाँ पे दिखेगा 3200 रुपये का लॉस है, ये 55 का लॉस है, मतलब ऑलमोस्ट 5 हज़ार का लॉस मैंने उस दिन सोच के रखा था, तो 5 हज़ार का ही हुआ था। ये बाकी टैक्स वगैरह लगा के 55 का लॉस हुआ है। और ये 2200 का लॉस, ये 3300 का, ये 2300 का। और इसमें सबसे अजीब गरीब पार्ट ये है कि शुरू के 4 दिन में मेरे 10 हज़ार प्रॉफिट में चल रहा था मैं, ऑलमोस्ट मतलब 7 से 8 हज़ार प्रॉफिट में। ये दिखेगा 2600 का प्रॉफिट था, फिर अगले दिन मुझे 47 का प्रॉफिट था, और फिर 1400 का प्रॉफिट था। ये मिला के मतलब 6-7 हज़ार प्रॉफिट में ही चल रहा था मैं ओवरऑल, ये लॉस लेने के बाद भी। बट उसके बाद जो दिन पलटा, ये 1-2-3-4-5-6-7, ये जो ड्रॉ डाउन आया ना, इतने एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, मुझे प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ओवरऑल डे लॉस में क्लोज हो रहा था, क्योंकि प्रॉपर कोई प्लान नहीं था, बस मैं रैंडम ट्रेड लिए जा रहा था। प्रॉफिट होता था तब भी नया ट्रेड लेता ही था, तो इस वजह से प्रॉफिट भी लास्ट में कई कई बार ऐसा हुआ कि 2,500-3 हज़ार के प्रॉफिट में चल रहा था, बट डे क्लोज होते होते मैं 2,500-3 हज़ार के लॉस में होता था। तो यहाँ पे फिर ये छोटा सा प्रॉफिट मैंने स्ट्रिक तोड़ने के लिए लिया था, और इसके बाद भी छोटा सा प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल मंथ लेकिन बहुत बुरा गया। और लास्ट के कुछ मंथ में फिर, मतलब लास्ट के डेज में फिर से मुझे लॉसेज हुए, तो उसके बाद ये मंथ बहुत बुरा गया था, ऑलमोस्ट 17 से 18 हज़ार रुपये का लॉस था। और अभी जो करंट मंथ चल रहा है उसमें मतलब प्रॉपर तरीके से प्लानिंग मेरा अभी जो चल रहा है वो है कि मैक्सिमम 3000 लॉस करना है पर डे का, मतलब मैक्स लॉस लिमिट है।
और मैक्सिमम प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उतना ही हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं 1:2 पे बुक कर ले रहा हूँ प्रॉपर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मैं ट्रेल करके और लंबा प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ। और लंबा प्रॉफिट के लिए पहले मैं जाता था, बट वो बहुत स्ट्रेसफुल था। एटलीस्ट जब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं होता हूँ अच्छा खासा मंथ में, तब तक वो ट्रेल कर करके बहुत ज्यादा होप करना, होप वाला चीज मुझे पसंद नहीं आता। मैं चाहता हूँ कुछ लॉजिकल प्लान करो और उसके लिए वेट करो, काम लगाओ अपना, ट्रेड लगाओ, उसके बाद वेट करो। ये नहीं कि होप करते रहो कि और ऊपर चला जाए तो मैं थोड़ा और ट्रेल कर लूँ। मैं ट्रेल करता था, होता क्या था कि मैं ट्रेड लेता था, उसके बाद 1:1 जाता था, मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगाता था, वापस से आके ट्रेड 1:1 हिट कर देता था। 1:2 जाता था, मैं 1:1 पे लगाता था या उससे थोड़ा ऊपर लगाता था, ट्रेड कट हो जाता था। तो प्रॉफिट मुझे होता था 1000, 1200, 1500 का, लॉसेस मुझे भी 1000, 1200, 1500 के होते थे, तो कुछ मिलता नहीं था। प्रॉफिट मेरे डायरेक्शन में जाता रहा 2,500, 3,000, पर मैं कभी बुक नहीं करता था, मैं हमेशा ट्रेल करता था और होप के चक्कर में कि और ऊपर जाएगा। तो और ऊपर तो पीछे एक बार पुल बैक लेके जाता था, तो पुल बैक लेते हुए मेरा ट्रेलिंग ऐसा हिट हो जाता था, फिर उसके बाद मेरे डायरेक्शन में जाता था, तो कुछ मिल नहीं पाता था। इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉफिट लो तो थोड़ा बड़ा ही लो, 1:2 ही लो और फिक्स्ड लो, छोड़ दो। कुछ दिन करके देखते हैं, फिर अपना अगर नहीं सही लगा तो कुछ और भी करेंगे। बट फिलहाल ठीक है। इसमें यह है कि स्ट्रेस नहीं होता, मतलब कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग का कम से कम रोल है। तो मार्केट में जितना इन्वॉल्वमेंट कम हो उतना ही बढ़िया है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो भटक जाओगे। तो ये 3,000 रुपए का लॉस का लिमिट ही था, और जो लॉस का लिमिट है वही टच होता रहता है। मैंने एक्चुअली यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया था वो चीज। तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया, उसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद ये 2 ट्रेड का लॉस था, फिर यहाँ पे एक ट्रेड में प्रॉफिट था, एक ट्रेड में लॉस था, तो ये ओवरऑल इतना आया था। और यहाँ पे दोनों ट्रेड में लॉसेज हुए हैं, और ये बहुत बुरा दिन था। मतलब एक ट्रेड था जो मेरा किसी चक्कर में मिस हुआ, मैं इग्नोर कर दिया था, 10 मिनट के लिए मैं हटा था बस स्क्रीन से, और वहीं पे इतना अच्छा मोमेंट दिया था और एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ। मतलब मुझे दिख गया था, अगर मैं होता स्क्रीन पे तो डेफिनेटली यहाँ पे 2,500-3,000 का प्रॉफिट होता, और मैं एक ही ट्रेड में डे क्लोज कर देता। बट यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए उसके बाद ज़बरदस्ती में, और दोनों लॉस में गए। तो ये लॉस था, और आज का यहाँ पे अपडेट होगा, तो सॉरी यहाँ पे अपडेट होगा 7 नवंबर। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो भी होता है मैं आपसे हर रोज वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी है प्रॉपरली एक बार देख सकते हो, और सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने 1 साल से ऑलमोस्ट हर रोज ट्रेड किया है, ये बीच के 2 मंथ को छोड़ के, और इसके भी आधे मंथ को छोड़ के। ये लास्ट के जो मंथ है वो मतलब दिख रहा होगा 300-400 रुपए का प्रॉफिट लॉस है। तो मैं मन से ट्रेड नहीं कर रहा था, मतलब एक आधी ट्रेड लेता था छोटा बहुत ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉस में था। तो मतलब सॉरी कैपिटल नहीं था, तो मैं वैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बस मजे के लिए आता था। तो प्रॉपरली ये 2 ढाई महीने छोड़ के बाकी मैंने पूरे 1 साल से करीब, ये अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2024 में, और अभी तब से मैं लगातार 12-14 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैंने किसी का रूल फॉलो किया या कोई मेंटल ढूंढा और जो वो कर रहा है मैंने उनको कॉपी किया और लगातार कॉपी करता रहा। ऐसा नहीं है, कॉपी किया मैंने, बहुत ज़्यादा किया, बट लगातार हर 10 दिन बाद किसी और को कॉपी करता रहता हूँ या कुछ नया सीखता रहता हूँ, उनका एक दूसरे का हाइब्रिड बनाता रहता हूँ कि इसका ये स्ट्रेटजी, इसका ये स्ट्रेटजी है, तो दोनों को मिक्स करके देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। तो जितने एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूँ और जितने ज़्यादा मैं फेल हो रहा हूँ, तो उससे फेलियर को अपने में अगर यहाँ पे आके बैठ के सुनाऊंगा, तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलेगा। तो अगर वो चीज़ आप ट्राई करने वाले हो, तो उसमें ट्राई करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। अगर मुझे वो दिख चुका है कि काम नहीं कर रहा है, तो आप पहले से समझ जाओगे अगर सीरियसली करना चाहते हो ये, तो सट्टेबाजी को। ठीक है, तो अभी 5 मतलब अगले मंडे को ही वीडियो बनेगा नेक्स्ट। तो जो भी ट्रेड का अपडेट होगा अगले 5 दिन का लगातार ही, मतलब हर रोज ये शाम को वीडियो बनाऊंगा मैं अभी। तो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।